हर दिन 4 अरब डॉलर से ज़्यादा नए पैसे की तहलीक हो रही है, लेकिन ये सब कहाँ से आता है? क्या ये वाकई हुकूमत प्रिंट करती है या बैंकों के कंप्यूटर में किसी जादू की तरह बस पैदा हो जाता है? आपके अकाउंट में पहुंचने से पहले ये पैसा कई हाथों से गुजरता है। अफराद, कारोबार और हुकूमतें इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ महज एक अदद टाइप करने से मुमकिन हो जाता है? आज हम आपको दिखाएंगे कि पैसे कैसे पैदा होते हैं, कैसे ये माशियत को चलाते हैं, कीमतों को बढ़ाते हैं और आखिरकार आपको कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। हजारों साल पहले अगर किसी किसान को कोई नया औजार चाहिए होता तो वो एक कारीगर के पास जाता। किसान के पास फौरी तौर पर देने के लिए कुछ नहीं होता, मगर वो कारीगर से कह देता कि वो इसे मुस्तकबिल में कुछ दे देगा। कुछ दिन बाद किसान अपनी फसल से गला लेकर आया और कारीगर को दे दिया। ये एक तरह का लेन देन था, मगर वक्त के साथ साथ लोगों ने महसूस किया कि रोजमर्रा खरीदारी में ये तरीका पेचीदा और सुस्त था। इसका हल ये निकला कि लोग ऐसी चीजों से लेन देन करने लगे जो सबके लिए कीमती थी, जैसे गाय, गला और नमक। ये चीजें इसलिए कीमती थी क्योंकि ये आम जरूरत की अशिया थी और हर किसी को दरकार थी। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को एहसास हुआ कि इन चीजों के साथ तिजारत करना मुश्किल है। गाय बड़ी होती है, गला ज्यादा अरसा नहीं चलता और नमक हर वक्त दस्तयाब नहीं होता। इस मसले को हल करने के लिए लोगों ने एक और शय मुतारफ करवाई, धात के सिक्के, यानी सोने, चांदी या लोहे के। लोगों ने महसूस किया कि सोने और चांदी जैसे धात के सिक्के छोटे, हल्के और नायाब होते हैं, जिन्हें महफूज रखना आसान है और ये कभी खराब नहीं होते। दुनिया भर में तिजारत का नया दौर शुरू हुआ। अब चीन से यूरोप तक अशिया खरीदो फरोख्त होने लगी और माशियत तेजी से तरक्की करने लगी। लेकिन एक नया मसला सामने आया। ये सोने और चांदी के सिक्के भारी होते थे और सफर के दौरान चोरी हो सकते थे। लोगों को एक महफूज और आसान तरीका चाहिए था ताकि वो अपनी दौलत को लेकर इधर उधर जा सकें, और यही से एक हैरानकुन इजाद वजूद में आई, बैंकिंग सिस्टम। 17वीं सदी में लंदन में स्नारो गोल्डस्मिथ ने सोना संभालने का काम शुरू किया। लोग अपना सोना इनके पास जमा करवाते और बदले में एक कागजी नोट हासिल करते जिस पर लिखा होता कि इस पर दर्ज रकम का सोना इस गोल्डस्मिथ के पास महफूज है। ये कागजी नोट खुद अपनी कोई कदर नहीं रखता था, मगर लोगों को यकीन था कि ये सोने के बदले में हासिल किए जा सकते हैं। देखते ही देखते ये नोट इतने माकूल हो गए कि लोग इन्हें बराह रास्त लेन देन के लिए इस्तेमाल करने लगे। यहाँ गोल्डस्मिथ्स को एक हैरानकुन वाकया नजर आया। इन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग अपने सोने के सिक्कों को लेने वापस नहीं आते, इसलिए इन्होंने बगैर किसी असल सोने के फर्जी नोट जारी करने शुरू कर दिए। ये नए नोट दरअसल कर्ज थे जो वापस किए जाने पर गोल्डस्मिथ को सूद के साथ ज्यादा दौलत फराहम करते। एक गोल्डस्मिथ ने अगर 100 सोने के सिक्के कर्ज दिए तो वो 100 सिक्के करीब नहीं हुआ, बल्कि इसने 100 सिक्कों की एक पर्ची दे दी जो किसी भी जगह काबिल कबूल थी। मगर जब कर्जदार ने सूद के साथ वो कर्ज वापस किया तो सुनार के पास अब 105 सिक्के हो गए। यूं एक कर्ज ने पूरे सिस्टम में पैसे का हुजम बढ़ा दिया। ना कोई नया सिक्का बनाया गया, ना कोई नई दौलत पैदा हुई, बस कर्ज की मदद से पैसा जादुई तौर पर बढ़ गया। यही असल वजह भी दुनिया की जदीद बैंकों में इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गोल्डस्मिथ्स की जगह बैंक आ चुके हैं और कागजी नोट की जगह डिजिटल नंबर्स ने ले ली है। जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो हकीकत में आपका पैसा बैंक के पास कर्ज के तौर पर चला जाता है। आपका बैंक अकाउंट बस एक अदद दिखाता है, लेकिन वो नोट किसी तिजोरी में बंद नहीं होते। जब कोई शख्स बैंक से कर्ज लेता है तो बैंक के पास हकीकत में वो पैसे मौजूद नहीं होते, महज कंप्यूटर में एक नया नंबर टाइप कर देता है और यूं नया पैसा वजूद में आता है। इस नए पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं, कंपनियां तरक्की करती हैं, लोग सैलरीज हासिल करते हैं और माशियत आगे बढ़ती है। लेकिन जब कर्ज वापस किया जाता है तो वही पैसे खत्म हो जाता है, सिर्फ सूद बैंक के पास भेजता है। जब कर्ज ज्यादा हो जाए और असल पैदावार कम हो तो मसला पैदा होता है। अगर ज्यादा पैसा माशियत में आ जाए
मगर इतनी ही तेजी से चीजें ना बनाई जाएं तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। ये महंगाई कहलाती है। इसी वजह से बैंक को नए पैसे की तहलीक को महदूद रखना पड़ता है। अगर माशियत को बगैर सोचे समझे पैसे में डबो दिया जाए तो इसका नुकसान आम लोगों को होता है, क्योंकि इनकी तनख्वाहें वही रहती हैं मगर चीजें महंगी हो जाती हैं। हुकूमत भी बैंकों की तरह नया पैसा बनाती है मगर इसका तरीका मुख्तलिफ होता है। जब हुकूमत को पैसा दरकार होता है तो वो बॉन्ड्स जारी करती हैं। ये ऐसी दस्तावेजात होती हैं जो वादा करती हैं कि हुकूमत कर्ज वापस करेगी। बैंक, कॉरपोरेशंस और दूसरे ममालिक ये बॉन्ड्स खरीदते हैं और इससे ज़्यादा हासिल शुदा पैसा माशियत में शामिल होता है। मगर मसला ये है कि हुकूमत मसलसल कर्जे ले रही है और इन कर्जों को टैक्स के पैसे से वापस करना पड़ता है। यही निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है, एक ऐसा निज़ाम जो ज़रूरत से ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, मगर ये अब भी पूरी दुनिया की माशियत को चला रहा है। ये सब जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी किस बात पर हुई, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।